परियोजना का शिलान्यास इस वक्त 20 मार्च 2025 को इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली और अनुमानित लागत है इसकी 3,49,46,000 रुपए। इस भवन का प्लिंथ एरिया 2,918.96 वर्ग फुट है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलें G+3 ये भवन बनकर तैयार होगा और आज इसका शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की गरिमा में उपस्थिति और ये पूरे विधि विधान के साथ ये शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। गणपति गंगवम महे निधिपति गंगवम महे वसो ममया जानि ग्रवधम्म सीमाहो राजन्य कृतस्य त्रिखदस्वामरुतः त्रिशण्डि मातरः शुभं मावलो विदतेषु जगमयः अगणिजीवा मनवः सुविचक्षसो विश्वेले जीवाः अर्षाढवन्नभिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बाफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभा जय जय माधव चो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। तो खूंटी से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खूंटी कचहरी परिसर से ये तस्वीरें, जहां खूंटी से तीनों बार काउंसिल भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। 3,200 वर्ग फीट में ये बार काउंसिल भवन बनेगा। ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला इमारत बनकर तैयार की जाएगी। चाईबासा चांडिल में वर्चुअली ये शिलान्यास हो रहा है। खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार भवन, खूंटी कचहरी परिसर में से ये शिलान्यास की तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। तो खूंटी में 3,200 वर्ग मीटर में ये काउंसिल भवन बनकर तैयार होगा। ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला इमारत का शिलान्यास हो रहा है। चाईबासा चांडिल में वर्चुअली शिलान्यास किया जा रहा है। खूंटी, चाईबासा और चांडिल में ये बार भवन बनकर तैयार होगा। सीएम इसकी सौगात दे रहे हैं खूंटी कचहरी परिसर से। और ये शिलान्यास की तस्वीरें देख पा रहे हैं। खूंटी में बार भवन का शिलान्यास, एक बार आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं खूंटी में बार भवन का शिलान्यास। और आज चाईबासा और चांडिल में भी बार भवनों का शिलान्यास संपन्न होगा ऑनलाइन। और खूंटी बार भवन का शिलान्यास इस वक्त संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी के नारियल फोड़कर ये विधिवत पूजा अर्चना और ये शिलान्यास कार्यक्रम बहुत सारे उद्देश्यों को साथ लेते हुए
न्याय की ताकत को दोगुना करने के लिए ये बार भवन जगमय सत्तेहनाकं महिमानः षड्यंत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाः पुण्यजातिकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूज्यामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाणां परमेश्वरः अद्यः शुभ शिलान्यास पुण्य कार्ये मंत्र पुष्पांजलि सहस्त्र देवी देवताभ्यः समर्पयामि। प्रेम से गौर गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमंत लाल महाराज की, दुर्गा माता की, स्थान देवी देवताओं की, ग्राम देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, एक बार प्रेम से बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पताय हर 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 महादेव। शिव शिव शंभो। मंत्रोच्चारण के बीच शिलान्यास कार्यक्रम ये खूंटी में बार भवन का शिलान्यास। और आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पलों को हम कैद करेंगे स्मृतियों में। खूंटी में बार भवन के शिलान्यास के बाद अब धीरे धीरे इस मुख्य मंच की ओर प्रस्थान होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का, साथ ही माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी का। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद खूंटी में ये शिलान्यास इस वक्त बार भवन का, जिला बार भवन खूंटी। तस्वीर के रूप में इसे कैद किया गया, स्मृतियों में बनी रहे और वहां शिलान्यास के बाद अब धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आगमन होगा। तो खूंटी चाईबासा और चांडिल में ये शिलान्यास किया जा रहा है। खूंटी कचहरी परिसर से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर खूंटी में 3 करोड़ 49 लाख की लागत से काउंसिल भवन बन रहा है। 3200 वर्ग फीट में ये काउंसिल भवन बनकर तैयार होगा, जिसका शिलान्यास अभी अभी सीएम हेमंत सोरेन ने किया है और उनके साथ ही मुख्य न्यायाधीश मौजूद रहे। खूंटी चाईबासा और चांडिल में बार भवन बनने का ये प्रोजेक्ट खूंटी कचहरी परिसर में आज शिलान्यास किया गया है। तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और तकरीबन 3.5 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार होगा। 3200 वर्ग फीट में ये भवन बनकर तैयार किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास कर दिया गया है। और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान करेंगे, सप्रेम भेंट करेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ आज के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आज इस मंच के माध्यम से चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शुभारंभ ऑनलाइन किया जाएगा।
झारखंड के पारंपरिक गीतों और नृत्यों के साथ पारंपरिक स्वागत इस वक्त किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड महोदय का। झूमते गाते हुए कदमों के साथ, थिरकते कदमों के साथ झारखंड की कला संस्कृति को हर ओर बिखेरते हुए स्वागत और अभिनंदन। मुख्य मंच की ओर धीरे धीरे आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस समारोह में। खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर आगमन हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ में श्री तरलोक सिंह चौहान माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में हमारे बीच माननीय सांसद खूंटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे मंच पर। साथ ही हमारे साथ मंच पर हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सर, हम आपका मंच पर स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायकगण का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार आज ये खुशी का अवसर है, ऐसा तोहफा मिल रहा है बार भवन का जो हमें आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंचासीन सभी हमारे गणमान्य का स्वागत और अभिनंदन करें। एक साथ कहें जोहार। कृपया स्थान ग्रहण करें महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक मौके पर, जब खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। और अभी अभी खूंटी में बार भवन का शिलान्यास संपन्न हुआ है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच अब हम सबसे पहले अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय उपायुक्त खूंटी मैम से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में एक बुक हम सप्रेम भेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उपायुक्त, तालियां जरूर हो आप सबके लिए। और ये बुक सप्रेम भेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं प्रिंसिपल जज डिस्ट्रिक्ट न्यायालय खूंटी से आग्रह करती हूं, हमारे बीच मंचासीन माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान सर का स्वागत और अभिनंदन करें, पौधा प्रदान कर साथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सप्रेम भेंट कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। पौधा ये हरियाली खुशहाली का संदेश देते हुए और ये बुक प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब अगला आग्रह होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन श्री संजय कुमार सर से। माननीय सांसद खूंटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का स्वागत और अभिनंदन, पौधा प्रदान कर करें, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक प्रदान कर सप्रेम भेंट करें महोदय। तालियां आपकी तरफ से जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अगला आग्रह होगा पीडीजे सर से। माननीय जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद सर झारखंड उच्च न्यायालय की उपस्थिति, हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पीडीजी सर से आग्रह होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। ऑनरेबल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत और अभिनंदन कॉन्स्टिट्यूशन और बुक और ये पौधा प्रदान कर हम कर रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा माननीय जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर।
तालियां आपकी तरफ से जरूर हों। ऑनरेबल जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत और अभिनंदन। इस वक्त तालियां आपकी तरफ से होती रहें। धन्यवाद सर। पीडीजे सर से ही अगला आग्रह होगा। माननीय जस्टिस आनंदा सेन महोदय की उपस्थिति, झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। बुक और पौधे के साथ स्वागत और अभिनंदन। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा। हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी सर हैं, राजेश शंकर सर हैं। राजेश शंकर महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। ऑनरेबल जस्टिस राजेश शंकर, झारखंड उच्च न्यायालय। बुक और ये पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा। ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी, झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। बुक और ये पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन। सर से ही आग्रह होगा। हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस राजेश कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की उपस्थिति है। आपका स्वागत हम कर रहे हैं। पौधे के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक प्रदान कर रहे हैं। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा। ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी सर हैं हमारे बीच। आपका स्वागत और अभिनंदन हम पौधा प्रदान कर रहे हैं। साथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। पीडीजे सर से ही अगला आग्रह होगा। ऑनरेबल जस्टिस दीपक रोशन, झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की उपस्थिति। आपका स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। पौधे के साथ साथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान कर रहे हैं। और रांची जिले के तमाड़ दिव्यांग अभ्यर्थी अखिलेश्वर को भी सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र हासिल करने के बाद अखिलेश्वर भावुक दिखे। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अखिलेश्वर से उनका हालचाल जाना। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता निरंजन सिंह। मेहनत के कई आयाम होते हैं और सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो अखिलेश जी हैं मेहनत से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इनके सामने इनके नियुक्ति पत्र हाथ में है। सबसे पहले आप बताएं आप कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई गांव लेवल में ही हुई है। सबसे पहले तो हम अपना गांव में गांव का ही प्राथमिक स्कूल था, वहाँ तक 5 क्लास तक पढ़े। उसके बाद हम फिर 10 क्लास तक हम एक मैंने प्राइवेट स्कूल था, वहीं पर हम पढ़े हॉस्टल में रह करके। आपकी नियुक्ति किस पद पर हुई है और कौन विषय में हुई है? मेरा मैथ साइंस में हुई है। मैथ साइंस में। हाँ, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? पूर्वी सिंहभूम में ही होगी। मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात किए, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हुई। आज सर हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, से हमारा जिंदगी आगे तक मैंने हमको जीने में थोड़ा सा मैंने आपको कितनी खुशी मिल रही है? घर में कौन कौन लोग? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है सर। चलिए, एक आखिरी सवाल है। आप बच्चों को जो पढ़ाएंगे, आपके मन में शुरू से ललक थी कि हम शिक्षक ही बने? हाँ, शुरू से ही ललक थी मेरी। शुरू से ही मेरी ललक थी बच्चों को पढ़ाने। और हम ट्यूशन, अभी भी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, बैठ के ही पढ़ाते हैं हम अपना। गांव घर में जो जितना भी अगल बगल के बच्चे हैं सब मेरे पास आ जाते हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए सर ये थे हमारे साथ अखिलेश। इन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से आज इनके हाथ में नियुक्ति पत्र है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर इनसे मुलाकात किया। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और धनबाद के वासेपुर में एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। उत्तर प्रदेश एटीएस की छापेमारी में इसमें शामिल रही। छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला
नूरी मस्जिद के पास रहने वाले जमीन कारोबारी और गोविंदपुर प्रज्ञा केंद्र संचालक शहबाज के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। इसे खगाला बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान घर में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसको लेकर नोट गिनने की मशीन को लेकर धनबाद पुलिस पहुंची है। यूपी पुलिस और जिला पुलिस मौके पर भारी संख्या में तैनात है। इससे पहले वासेपुर में 3 महीने पहले एटीएस ने छापेमारी की थी। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के कारण 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ा सवाल, अंचल कार्यालय में आतंकी संगठन से जुड़े लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि टेरर फंड से जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। में एनआईए और यूपी की पुलिस ने छापेमारी की है। मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर वासे नूरी मस्जिद के समीप रहने वाले शहबाज के घर में एनआईए की टीम अभी छापेमारी कर रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनआईए की टीम को भारी मात्रा में, भारी संख्या में नकदी भी बरामद हुई है और उससे लेकर नोट गिनने वाले मशीन को भी लेकर अंदर गई है। शहबाज जो कि गोविंदपुर अंचल में कार्यरत है और प्रज्ञा केंद्र का भी संचालन करता है और टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की टीम को जानकारी मिली थी और उसके बाद एनआईए की टीम अभी वासेपुर में उसके घर में छापेमारी कर रही है। फिलहाल और क्या कुछ मिला है ये तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एनआईए की छापेमारी से वासेपुर में खलबली जरूर मची हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।